नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। हम शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कई जितने भी टॉपिक्स हैं हम कर चुके हैं। हमारे शिक्षण वीडियो यानी सहायक सामग्री के जो टॉपिक्स बचा है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज लेकर आए हैं जो हम करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत भाषा अधिगमाय सर्व कौशलेषु अभ्यास संभव है। यानी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए सभी कौशलों का अभ्यास, सभी कौशल यानी हमारा जो चारों कौशल है, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उन चारों कौशलों का अभ्यास संभव है। किस चीज़ से संभव है? संगणकेन या चलचित्रेण या फिर दूरदर्शन या पुस्तकेन। तो ये सभी कौशलों का अभ्यास संगणक से संबंधित है। संगणक से में यानी संगणक का मतलब है कंप्यूटर। संस्कृत भाषा एक ऐसी है जो कंप्यूटर से हम सारे कौशल सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक मतलब उपयोगी सिद्ध हुई है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, अध्यापक से घनिष्ठ मित्रम भवति। अध्यापक का घनिष्ठ मित्र कौन है? तो छात्र है या सुधाखंड है या पत्नी है या श्यामपट है। तो अध्यापक का घनिष्ठ मित्र कौन है? तो वो है श्यामपट। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, शिक्षक से योग्यताया प्रतिबिंबो भवति। शिक्षक की योग्यता का प्रतिबिंब क्या है? अभिनय है या वेशभूषा है, श्यामपट लेखन कौशलम है या फिर धनम है। तो श्यामपट की यानी शिक्षक की योग्यता का जो प्रतिबिंब है वो है श्यामपट लेखन कौशल। यानी श्यामपट पर शिक्षक किस प्रकार से लिखता है कि वो लिख करके बच्चों को प्रभावित कर सके, उन्हें अच्छे से पढ़ा सके। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, श्यामपटे मार्जन्या प्रयोग स्यात्। श्यामपट पर मार्जनी का प्रयोग किस प्रकार से करें? तो उपृष्ठात् अधः या ऊपर से नीचे की ओर, या अधस्तात् ऊपरी या फिर नीचे से ऊपर की ओर, या वामतः दक्षिण या फिर बाएं से यानी दाएं से बाएं की ओर, या फिर बाएं से दाएं की ओर। तो ये हमारा रहेगा उपृष्ठात् अधः यानी ऊपर से नीचे की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। यानी संस्कृत शिक्षण में कौन कौन से उपकरण हैं जो प्रयुक्त होते हैं? तो केवल सर्वे उपकरणानि या फिर केवल दृश्य उपकरणानि या चित्राणि या दृश्य सर्वे उपकरणानि, यानी दृश्य और सर्वे दोनों उपकरण। तो संस्कृत के शिक्षण के लिए भी दृश्य और सर्वे दोनों सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है? यह ज्ञान को सरल व सुगम बनाना, बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, ज्ञान को स्थायी बनाना, छात्रों को सक्रिय बनाना। सहायक सामग्री के प्रयोग हेतु पूर्ण व पूर्व सज्जा आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीनी भाषा कथ्यते। को संस्कृत की जो भाषा है सर्वाधिक यानी सुगम भाषा किस सहायक सामग्री के साथ कही जा सकती है? दूरदर्शन के लिए या चित्रों के लिए या संगणकार्थम या ध्वनि विस्तारक यंत्रार्थम। तो ये संगणक के लिए संस्कृत की भाषा सबसे ज़्यादा समीचीन मानी गई है। फिर है कि कंप्यूटर यानी संगणक यंत्र के लिए विश्व की वर्तमान सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसका बहुत शब्दकोश, इसका जो वृहत शब्दकोश है वो व्यवस्थित व्याकरण में नियम इसे संगणक हेतु उपयुक्त बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति। यानी संस्कृत शिक्षण के लिए जो परंपरागत यानी पहले से चला आ रहा प्राचीन सहायक उपकरण क्या है? तो पहले संगणक तो था नहीं, तो ये है दूरदर्शन है या फिर चित्रम है या श्यामपट है या आकाशवाणी। तो ये तो सब बाद में आए हैं। तो संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन उपकरण क्या है? श्यामपट। यानी परंपरागत सहायक उपकरण वे उपकरण है जो शिक्षक में पुराने समय से परंपरा के रूप में प्रयुक्त होते आए हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तक हुई, श्यामपट हुआ या सजीव पदार्थ हुए। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत शिक्षणे किम सर्वे साधनम उपयोगी न अस्ति। कि संस्कृत शिक्षण के लिए कौन सा जो सर्वे साधन है वो उपयोगी नहीं है? तो आकाशवाणी सर्वे साधन है, ग्रामोफोन, मानचित्रम या टेप रिकॉर्डर। ये सारे मतलब सर्वे साधन है, लेकिन एक सर्वे साधन नहीं है, मानचित्र है, ये केवल दृश्य साधन है।
फिर आगे व्याख्या की हुई है कि सर्वे साधन कौन कौन से है और दृश्य साधन है वो कौन कौन से है। तो इसमें दृश्य साधन है श्यामपट, पुस्तक, वास्तविक पदार्थ, सूचना पट, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, प्रतिरूप, कार्टून, चार्ट, फ्लैश कार्ड, मैजिक लेटर या स्लाइड्स, चित्र विस्तारक, शैक्षणिक यात्राएं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे क्या है, दृश्य साधन है जिन्हें हम केवल देख सकते हैं। फिर सर्वे साधन है जो केवल सुनने के योग्य हो, यानी जिनको हम देख नहीं सकते केवल सुन सकते हैं, तो ये है सर्वे साधनों में आता है रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, टेलीफोन और फोनोग्राफ। और जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं वो क्या हो गए, दृश्य और सर्वे दोनों साधन हो गए। तो चलचित्र है, दूरदर्शन है, नाटक है, अभिनय है, संगणक यंत्र है, जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति। संस्कृत के अध्यापक का अभिन्न मित्र कौन होता है? अध्यापक भले संस्कृत का हो, हिंदी का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, कोई भी हो, उसका अभिन्न मित्र हमेशा श्यामपट ही रहेगा। श्यामपट है वो परंपरागत रूप से सबसे पहला हमारा सहायक सामग्री में आता है, यानी श्यामपट कक्षा शिक्षण की अनिवार्य वस्तु है। शिक्षक का ये मित्र होता है, शिक्षक का दायां हाथ होता है। कक्षा शिक्षण में सबसे सस्ता व सुलभ दृश्य साधन क्या है? श्यामपट ही है। इसकी महत्ता के कारण ही 1986-87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था? तो 1986-87 में चलाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, छात्राणाम उच्चारण अभ्यासाय सहायक सामग्री अस्ति, यानी छात्रों के उच्चारण के अभ्यास के लिए कौन सी सहायक सामग्री काम में आती है? तो ये होती है टेप रिकॉर्डर। इसके द्वारा छात्र अगर कोई शब्द को गलत बोल रहा है बार बार, तो उसको टेप रिकॉर्डर के माध्यम से वो डाउनलोड करके उसको बार बार सुनने से वो सही बोलने लग जाएगा, बार बार अभ्यास कराने से। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, किम सर्वे दृश्यो उपकरणम, कि यहाँ पर कौन सा है वो सर्वे और दृश्य उपकरण, यानी दोनों है जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो दूरदर्शनम, लिंगवा फोन, चित्रम, मानचित्रम, तो ये रहेगा दूरदर्शनम, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, आकाशवाणी इति प्रकारम साधनम अस्ति। आकाशवाणी है वो किस प्रकार का साधन है? तो ये हमारा सर्वे और दृश्य दोनों प्रकार की सहायक सामग्री में आता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, अधिगम प्रक्रियायाम कैसा विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया में किसकी है वो विशेष भूमिका होती है? तो ये होती है दृश्य सर्वे उपकरणाम। दृश्य और सर्वे दोनों उपकरणों की महती आवश्यकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, मस्तिष्क यंत्र से अपर नाम किम, कि मस्तिष्क का यंत्र है ये अपर नाम किसका है, दूसरा नाम किसका है? तो ये है संगणक का, यानी कंप्यूटर का। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, दृश्य सर्वे साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति, कि दृश्य सर्वे साधनों में प्रमुख साधन कौन सा है? तो यह है दूरदर्शन। अगला क्वेश्चन रहेगा, दृश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। यानी केवल दृश्य साधनों का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो श्याम फलकम, पुस्तकम, नाटकम या चलचित्रम। पुस्तक भी दृश्य साधन है, फिर लेकिन श्याम फलकम यानी जो हमारा श्यामपट है, श्याम फलकम होता है एक ब्लैक बोर्ड की तरह ही होता है, जिसको हमें लपेट के भी ले जा सकते हैं कहीं भी पढ़ाने के लिए। तो ये दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत अध्यापन से सर्वे दृश्य साधनम विद्यते, कि संस्कृत के अध्यापन में सर्वे और दृश्य दोनों प्रकार का साधन है। यहाँ पर कौन सा है चार ऑप्शनों में? तो प्रतिकृति है, या फिर श्यामपट है, या दूरदर्शनम है, या ध्वनि अभिलेख है। तो ये दूरदर्शन है वो सर्वे और दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री में आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम, कि संप्रेषण कैसे किया जाता है? पूर्ण सज्जा के साथ, या सहायक सामग्री के साथ, या भ्रमण के साथ, या भाषणम के द्वारा। तो ये सहायक सामग्री के द्वारा। इसकी व्याख्या है, संप्रेषणम यानी कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक व छात्र के मध्य होने वाली सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो संप्रेषण कहलाती है। और यह दो प्रकार का होता है संप्रेषण, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक।
शाब्दिक जो बोल के या दृश्य सर्वे दोनों सामग्रियों के द्वारा जो किया जाता है वो, और अशाब्दिक जो केवल दिखा करके संप्रेषण किया जाता है। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त दृश्य सर्वे साधन संप्रेषण के ही साधन है। संप्रेषण हेतु पूर्ण सजा व पूर्व सजा दोनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कई अमूर्त वस्तुनः संकल्पना मूर्तिवती भवति। कि कौन सा अमूर्त साधन है जिसकी संकल्पना मूर्ति के समान होती है? तो पत्रकई या दंडई या पुस्तकई यानी चित्रई। चित्र के द्वारा, चित्र एक अमूर्त वस्तु है लेकिन दृश्य सामग्री भी है। चित्र द्वारा पाठ को रोचक व बालकों के लिए सुग्राह्य बनाया जाता है। चित्र बालकों की जिज्ञासा वृत्ति व कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। ये अमूर्त वस्तु रूप प्रदान करने में सहायक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कक्षा शिक्षणे छात्राणाम उच्चारण अभ्यासः केन शिक्षण अधिगम साधनेन कर्तुम शक्यते। कक्षा शिक्षण के दौरान जो छात्र है वो उच्चारण का अभ्यास करते हैं, वो किस सहायक सामग्री के साधन से करते हैं? तो ध्वनि अभिलेखेन, ध्वनि अभिलेख यंत्रम, यानी इसको ऑडियो कैसेट्स भी कहते हैं। जो कैसेट्स यानी ये कैसेट आती थी पहले के समय में जिसको टेप के द्वारा बजाया जाता था, ये ऑडियो कैसेट्स यानी ध्वनि अभिलेख यंत्र टेप रिकॉर्डर के समान ही भाषा रिकॉर्डर होता है, जिसमें भाषा का शुद्ध रूप ध्वनि रूप में रिकॉर्ड होता है, जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध श्रवण व वाचन का अभ्यास होता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते। दृश्य सहायक साधन है वो इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो शुद्ध लेखन के द्वारा या फिर उच्चारण के द्वारा। तो ये उभयो यानी शुद्ध लेखन और उच्चारण दोनों के द्वारा ही किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्। शिक्षण है वो रुचिकर किस प्रकार से बनाया जा सकता है? विधि के द्वारा, विधियों के द्वारा, कौशलों के द्वारा या पुस्तकों के द्वारा या दृश्य सर्वे साधनों के द्वारा। तो शिक्षण को रोचक है वो दृश्य सर्वे साधनों के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यानी इसकी दृश्य सर्वे साधनों के जो उद्देश्य है वो है शिक्षण को रोचक बनाना, प्रेरणादायक सुगम सुबोध प्रभावशाली बनाना, ध्यान आकर्षण यानी शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा बच्चों का ध्यान आकर्षण किया जाता है, उनके उत्साह में वृद्धि होती है, उनके ज्ञान का स्थायित्व बढ़ता है, कक्षा अनुशासन आदि, और श्रम व समय की बचत होती है। शिक्षण में गतिशीलता आ जाती है, छात्रों में कल्पनाएं बढ़ती हैं, चिंतन स्मरण व तर्क शक्ति का विकास होता है। कमजोर बालकों को अधिगम कराने में भी यह सहायता प्रदान करती है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति। परंपरागत सहायक साधन वो क्या है? तो ये हम सबको पता है कि श्यामपट्ट। कक्षा शिक्षण में निम्न परंपरागत सहायक उपकरण है पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट और सजीव पदार्थ। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, कस्या अपि नगरस्य भौगोलिकीं स्थितिं बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्य उपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। यानी किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किस प्रकार की पाठ्य सामग्री का या सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा एक शिक्षक? तो ये हम सब जानते हैं मानचित्र का। मानचित्र का प्रयोग ही किसी भी ऐतिहासिक या भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षक है कक्षायाम कम आश्रिते पाठयति। शिक्षक है वो कक्षा में किसकी सहायता से पढ़ाता है? तो सुधाखंड की सहायता से या पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, तो इन सब का ही यूज करता है एक शिक्षक कक्षा में। सुधाखंड भी चाहिए उसे, पाठ्य पुस्तक भी चाहिए और श्यामपट्ट भी चाहिए, तो ये सभी हो जाएंगे। शिक्षक को कक्षा में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए इसमें लिखा है कि किन किन साधनों का है वो एक शिक्षक कक्षा में प्रयोग करता है। तो पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी, पाठ योजना और शिक्षण विधि व प्रविधि, इन सब का एक शिक्षक को कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणम उपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। संस्कृत शिक्षण में वो संप्रेषण की किसकी प्रधानता होती है? संप्रेषण में तो ये एक अध्यापक की रहती है, यानी पुस्तक, श्यामपट्ट, छात्र ये सब बाद में आते हैं, अध्यापक की महत्ता सबसे पहले होती है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत अध्यापने दृश्य सर्वे साधनम किम। कि संस्कृत अध्यापन के लिए इनमें से इन चार ऑप्शन दिए हुए इनमें से दृश्य सर्वे सामग्री कौन सी है?
तो ये है दूरदर्शन यानी ध्वनि यंत्रम, ये केवल सर्वे साधन है। श्यामपट ये केवल दृश्य साधन है और एतानी सर्वाणी भी नहीं हो सकता। तो आप देख लो, दूरदर्शन है वो दृश्य सर्वे साधन है, ध्वनि यंत्रम केवल सर्वे साधन है, और श्यामपट है वो केवल दृश्य साधन है, लिंगुआ फोन यंत्रम है ये केवल सर्वे साधन है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, विचार संप्रेषणे प्रमुख उपाय अस्ति। विचारों के संप्रेषण के लिए प्रमुख उपाय क्या है? तो मधुरा सरला च भाषा। विचारों के अपने को अगर सही से सही ढंग से किसी को आगे वाले को संप्रेषण करना है, पहुंचाना है, तो ये होना चाहिए कि उनकी भाषा मधुर हो, सरल हो। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, छात्र हित संपादने कस्य अधिकम महत्वम भवति। तो छात्रों के हित के संपादन के लिए किस प्रकार के अध्यापक की किसकी यानी अधिक महत्ता रहती है? विद्यालय की, या फिर पाठ्य पुस्तक की, या योग्य शिक्षक की, तो या फिर धन की। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जरूरी होती है योग्य शिक्षक की। अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षणे दृश्य साधना नाम संबंध है भवति। शिक्षण में दृश्य जो साधन है उनका संबंध होता है, तो शिक्षण यानी शिक्षण के साथ। निम्नलिखितेषु दृश्यम उपकरणम अस्ति, कि इनमें से कौन सा दृश्य उपकरण है? ग्रामोफोन है, चलचित्रम है, या टेप रिकॉर्डम है, या फिर फ्लैश कार्डम है। केवल दृश्य उपकरण ग्रामोफोन सर्वे साधन है, चलचित्रम है ये दृश्य सर्वे दोनों है, और टेप रिकॉर्डर है ये सर्वे साधन है, फ्लैश कार्ड है ये हमारा क्या है? दृश्य साधन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अधिगम साधना नाम मुख्य प्रकारा सन्ति। अधिगम साधनों का मुख्य प्रकार क्या है? यानी अधिगम सहायक सामग्री है वो किस किस प्रकार की हो सकती है? तो ये केवल सर्वे भी हो सकती है, केवल दृश्य भी हो सकती है, और दृश्य और सर्वे दोनों हो सकती है, तो उपयुक्त सभी। आधुनिक शैक्षिक वातावरण नवीनतम है संचार साधना नाम प्रयोग है, यानी भवितव्यम। आधुनिक शैक्षिक वातावरण के लिए नवीनतम रूप से संचार के जो साधन है वो किसका प्रयोग किया जा सकता है? किस प्रकार से सहायक सामग्री का प्रयोग करे एक शिक्षक है? तो आंशिक रूप से करे, या नेव भवितव्यम की नई बाद में कर लेंगे, या फिर नए आवश्यकम की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर पूर्ण रूपेण से करना चाहिए। तो इसमें होगा पूर्ण रूप से सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, विद्यालय से हृदयम भवति। विद्यालय का हृदय क्या होता है? जिस प्रकार एक मनुष्य को चलाने के लिए उसके अंदर हृदय होता है जो रक्त को मतलब संचालित करता है, उसी प्रकार विद्यालय को चलाने के लिए क्या आवश्यक है? एक विद्यालय के लिए अध्यापक कक्ष होना जरूरी है, लेकिन इसका हृदय नहीं कहा जा सकता। या फिर कक्षा प्रकोष्ठ है, या क्रीड़ा आंगण है, तो या फिर ग्रंथालय है। तो ये हमारा होगा ग्रंथालय यानी पुस्तकालय। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सर्वे सहायक सामग्रियां उपयोगो भवति। सर्वे सहायक सामग्रियों का उपयोग क्यों होता है? शुद्ध लेखन के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए, या उन दोनों के लिए, या फिर कुत्रापि। तो ये शुद्ध उच्चारण के लिए सहायक सामग्री का यानी सर्वे सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संप्रेषण उपागमे भाषा दक्षता अस्ति। कि संप्रेषण का उपागम के लिए भाषा में दक्षता होती है। तो विषय वस्तु ने विश्लेषण क्षमता, या भाषा संश्लेषण कौशलम, या भाषाया प्रवाहिता, या भाषाया व्याकरण ज्ञानम। तो ये विषय संप्रेषण के लिए विषय वस्तु ने विश्लेषण की क्षमता भी होनी चाहिए, और भाषा में प्रवाह भी होना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, संस्कृत शिक्षण संबंध पाठ्यक्रमे सांस्कृतिक गतिविधियां न अस्ति। कि संस्कृत शिक्षण में के संबंध में पाठ्यक्रम के संबंध में ये सांस्कृतिक गतिविधि है जो इनमें से कौन सी नहीं है? एकांकी नाटकम ये सांस्कृतिक गतिविधि में आता है, या फिर नाट्य अभिनय ये भी सांस्कृतिक गतिविधि में आता है। तो ये वाद विवाद ये सांस्कृतिक गतिविधि में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, समस्तस्या अपि अधिगमन से आधार इंद्रिय ज्ञान द्वारा साक्षात्कारो अस्ति इति कथनस्य अस्ति। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा है केमेनियस महोदय ने। अगला क्वेश्चन रहेगा, अन्य यंत्राणाम अपेक्षया कस्य यंत्र से कार्य क्षमता अधिका भवति। कि अन्य यंत्रों की अपेक्षा यानी जो चार ऑप्शन है इन सब में ऐसा कौन सा यंत्र है जिसकी उपयोगिता सर्वाधिक है? तो यह है संगणक यंत्र से। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षाया सुगमम
अल्पमूल्यम सर्वे साधनम अस्ति। यानी शिक्षा को सुगम और अल्प मूल्य में जो हमारा जो सर्वे साधन है वो कौन सा है, तो ये है आकाशवाणी। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, नवीन शिक्षा नीतौ कस्य ऑपरेशन व्यवस्थायाम ऊपरी चिंता अभिव्यक्ता। यानी नवीन शिक्षा के लिए कौन सा यंत्र है, नवीन शिक्षा नीतौ कस्य ऑपरेशन व्यवस्थायाम ऊपरी चिंता अभिव्यक्ता। यानी नवीन शिक्षा के लिए किस ऑपरेशन पर सर्वाधिक चिंता की गई, तो ये हमने देखा था कि 1986-87 में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु दृश्य साधन में न अस्ति। यहाँ पर दृश्य साधन कौन सा नहीं है, तो मानचित्र है, भित्ति पत्रिका है, प्रतिकृति है, लेकिन नाटक है वो केवल दृश्य साधन नहीं है, दृश्य और सर्वे दोनों प्रकार का साधन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संप्रेषण से बाधका संति। संप्रेषण में बाधक होती है संवेगा, भाषा, पूर्वानुभव, तो ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रतिकृति इति अधिगम साधनम अस्ति। प्रतिकृति है वो कैसा अधिगम का साधन है, तो ये दृश्य साधन है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, केन माध्यमेन कस्यापि विषय अति शीघ्रम सूचना प्राप्तुम शक्नोति। किसके माध्यम से हम बहुत जल्दी से सूचना प्राप्त कर लेते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत जल्दी हमारे पास सारी सूचनाएं पहुंच जाती है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, अधोलिखितेषु सामान्यानि बोधन उपकरणानि न अस्ति। तो यहाँ पर क्या नहीं है कि सामान्य बोधन का उपकरण नहीं है, तो सुधाखंड, मार्जनी, श्यामपट्ट, ये तो सामान्य रूप से एक शिक्षक को कक्षा में चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्रतिकृति अगर नहीं हो तो भी चलेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणे दृश्य सर्वे सामग्री उपयुक्ता भवति। दृश्य और सर्वे सामग्री दोनों क्यों चाहिए, तो शुद्ध उच्चारण के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, अधिगम साधनम न अस्ति। यहाँ पर अधिगम का साधन नहीं है, तो फलम नहीं है। मानचित्र है, श्यामपट्ट है, नाटकम है, लेकिन फलम अधिगम का साधन नहीं है। कस्मिन अधिगम साधने एका पारदर्शी छाया समतल रूपे प्रकाश स्रोते प्रस्तुतम क्रियते। तो ओवरहेड प्रोजेक्ट है वो किसी साधन की यानी पारदर्शी उसकी छाया के समान प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत शिक्षण से दृश्य सर्वे साधनम न अस्ति। संस्कृत शिक्षण में यहाँ पर कौन सा है जो दृश्य सर्वे साधन नहीं है, दूरदर्शनम है, वीडियो है, चलचित्रम है, लेकिन श्यामपट्ट है वो केवल दृश्य साधन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नांकितेषु सांस्कृतिक गतिविधि न अस्ति। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उनमें से सांस्कृतिक गतिविधि कौन सी नहीं है, तो संस्कृत दिवस से आयोजन, संस्कृत दिवस का आयोजन करना, कवियों के जन्म दिवस के दिन आयोजन करना, ये भी है, लेकिन निबंध का लिखना ये क्या है, सांस्कृतिक गतिविधि में नहीं आता। ये निबंध लिखना ये कोई प्रतियोगिता हो सकती है। निम्नांकितेषु साहित्यिक गतिविधि अस्ति। निम्नांकित में से साहित्यिक गतिविधि क्या है, तो वाद विवाद। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रक्षेपण यंत्रम अस्ति। यांत्रिक दृश्य साधनम। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, अधोलिखितेषु सामान्य दृश्य साधनानि सन्ति। सामान्य रूप से कौन से दृश्य साधन है, तो फ्लैनल पट, चित्राणी और प्रतिकृति। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, दृश्य सर्वे साधनानां प्रयोगेण संस्कृत शिक्षण में भवति। तो बालकाः प्रमाद युक्ता निष्क्रियाश्च भवन्ति। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री कौन सी है, तो यह है संगणक यंत्र। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ग्राफिक सामग्री ये प्रदर्शन और अभिनय के काम आती है। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री तो ये फिल्म स्ट्रिप स्लाइड के लिए काम में आती है। त्रिआयामी सामग्री है ये मॉडल और मोबाइल नहीं है। त्रिआयामी सामग्री है वो 3D में काम में ली जाती है, वो जैसे कि, और बाद में सर्वे सामग्री फ्लैन बोर्ड बुलेटिन
बोर्ड है लेकिन ये नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, विभिन्न सर्वे दर्शे सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे एडगर डेले, जो एक शंकु के रूप में बताया था कि कौन कौन सी सहायक सामग्रियां वो किस किस रूप में काम में ली जाती है, तो वो एडगर डेले थे। कक्ष परिस्थिति में सर्वेदर्शी सहायक सामग्री प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? तो ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा, नाटक अथवा अभिनय का उदाहरण है, तो ये दर्श्य सर्वे सहायक सामग्री का। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक सामग्री कौन सी है? तो ये दर्श्य सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री। अगला क्वेश्चन रहेगा, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो यांत्रिक दर्श्य सामग्री। अगला क्वेश्चन रहेगा, फ्लानेल बोर्ड का प्रयोग होता है, तो ये होता है चित्रों के प्रदर्शन हेतु। अगला क्वेश्चन रहेगा, शैक्षिक तकनीकी का दर्श्य सर्वे सामग्री में उपयोग को कहा गया है, तो ये होता है हार्डवेयर आयाम। अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये सर्वे दर्श्य सामग्री। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शी। अगला क्वेश्चन रहेगा, फिल्म खंड अधिकतर बनाए जाते हैं, तो ये सेल्यूलाइड से। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, अवलोकन विधि का क्या अर्थ है? तो ये छात्रों को पर्यटन पर ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना, प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना या कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन कराना, तो ये उपयुक्त सभी रहेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, ग्रामोफोन उपकरण है, तो ये है सर्वे उपकरण। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, सर्वे यानी दर्श्य सर्वे के प्रयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। ये हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो सहायक सामग्रियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आप सबने पढ़ लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आशा करती हूँ आपको सब कुछ सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आप अच्छे से कर लेंगे। तभी रीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, एडमिट कार्ड भी आ गया है और आप अच्छे से तैयारी करो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।